वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं काबुल में। बराह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान के ये मनाज़र हैं। आपको बताएं कि जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये मनसब संभाला है, ये इनकी अफ़गान सदर से तीसरी मुलाकात होगी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह मनसब संभालने के बाद पहली मरतबा अफ़गानिस्तान का ये दौरा किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं काबुल में, और आपको बताएं कि ये एक सरकारी दौरा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गान सदर अशरफ गनी की दावत पर अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ पर दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल और दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान तजारत और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। बराह रास्त मनाज़र आप जो देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान के हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं काबुल में, और आपको बताएं कि इस हवाले से इमरान खान की जानिब से उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान पोर्टल से भी एक ट्वीट किया गया, और कबल अज़ वक्त उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो आज जुमेरात को काबुल पहुँचे हैं, और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस दौरे से 3 दिन कबल ही मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद अफ़गानिस्तान के दौरे पर रवाना हो चुके थे, और उन्होंने काबुल में अफ़गान सदर अशरफ गनी और दीगर हुकाम के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा तजारत को फ़रोग़ देने पर बातचीत की। आपको बताएं कि इस दौरे के ऊपर जब बातचीत होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अफ़गान सदर अशरफ गनी की, तो अफ़गान अमन अमल को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा, और कोशिश यही है कि ख़ित्ते में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की वजह से जो अमन कायम है वो आने वाले वक्त में कायम ही रहे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आप लाइव मनाज़र इस वक्त देख रहे हैं। ये मनाज़र अफ़गानिस्तान के हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर पहुँचे हैं। आपको ये भी एक अहम सवाल तज्ज़ियाकारों और नक़ाद की जानिब से उठाया जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का ये पहला दौरा काबुल दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ा को कम कर पाएगा। माहिर अफ़गान उमूर रुस्तुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। रुस्तुम साहब, कहिएगा, यही सवाल मैं आपकी जानिब लाऊंगी। जिस तरह इस वक्त खित्ते के हालात चल रहे हैं, आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि ये जो बाहमी उमूर को आगे बढ़ाने के लिए, खित्ते में अमन को यकीनी बनाने के लिए सदर अफ़गान गनी से मुलाकात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या ये दोनों ममालिक के दरमियान में बदएतमादी की फ़ज़ा को कम कर पाएगा? ज़रूर इसका ज़रूर इम्पेक्ट होगा। ये दौरा बहुत पहले होना चाहिए था, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जहाँ तक अदम एतमाद की बात है उसमें तो कमी होगी, लेकिन जहाँ तक इश्यूज़ की बात है उसमें यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि जो इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों को जो कन्फ्रंट कर रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुतालबा ये है कि पाकिस्तान तालिबान पे दबाव डाले कि वो सीज़ फायर को एक्सेप्ट कर लें, ताकि दोहा में जो बातचीत जारी है, अमन मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो उसमें जो तातुल पैदा हुआ है उस तातुल को दूर किया जा सके। अब इसमें मसला ये है कि पाकिस्तान का जो बस चलता है किसी हद तक, लेकिन उसके बाद तालिबान अपने फैसले खुद करते हैं, और तालिबान ये समझते हैं कि सीज़ फायर उनकी तहरीक के लिए अच्छी बात नहीं है, उससे उनकी तहरीक स्प्लिट हो जाएगी। इसलिए तालिबान बज़िद हैं कि जंग भी जारी रखी जाए और मुज़ाकरात भी जारी रहें। तो ये एक बड़ा मसला है। उसके बाद कुछ और मसाइल हैं जो सरहद से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि वहाँ से तहरीक तालिबान के लोग आते हैं और यहाँ पे वारदात करते रहते हैं, और अफ़गान हुकूमत का वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, एक ये मसला है। फिर जो बॉर्डर फेंसिंग है वो एक तीसरा मसला है जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत वो लोग उठाएंगे। उसके बाद जो तिजारत में कमी आई है बहुत ज़्यादा, उसमें जो रुकावटें हैं उन पर बातचीत होगी। जो सेंट्रल एशिया के साथ जो रवाबित हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान को एक ब्रिज हेड बना के पाकिस्तान जो चाहता था कि वहाँ से एनर्जी भी आए, गैस पाइपलाइन वगैरह भी आ जाए, उनमें जो रुकावटें हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो ये कुछ 5-6 बड़ी बड़ी बातें हैं, इश्यूज हैं जिन पर बात होगी, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि बातचीत कुछ ज़्यादा एक ही विजिट में आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो एक दूसरे की पोजीशन समझने में काफ़ी आसानी पैदा होगी।
रुस्तम साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका हो या अफ़गान हुकूमत ख़ुद हो या फिर पूरी दुनिया है, वो पाकिस्तान पर, तालिबान पर असर रसूख होने के इल्ज़ामात लगाती है। और दोहा मुज़ाकरात जब हुए तो तब भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इन तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं या मुज़ाकरात की जो बातें हैं, इनके हवाले से तफसीली बातचीत हुई कि पाकिस्तान ख़ुद अमन का ख़्वाह है और वो ये चाहता है कि ख़ित्ते में अमन रहे। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ुद ये कह दिया कि अगर हम ख़ुद अमन के ख़्वाह ना होते तो ये मुआहिदा जो हुआ अमेरिका और तालिबान के बीच में ये ना होता, तो क्या ये बात रोज़ रोशन की तरह आया नहीं है कि पाकिस्तान के क्या मकासद हैं ख़ित्ते में अमन को लेकर? देखिए, वो तो वाज़ेह है कि एक बात याद रखनी है और यह बात अमेरिका को हमने समझाने की कोशिश भी की है कि अफगानिस्तान के अमन से जितना फ़ायदा पाकिस्तान को होगा किसी और को नहीं होगा, और अफगानिस्तान की बदअमनी से जितना नुकसान पाकिस्तान को होगा किसी और को नहीं होगा। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है, जो फरवरी में जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था वो तो सबने देख लिया। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे रेड लाइन्स हैं जिससे आगे पाकिस्तान का बस शायद न चल सके तालिबान पे, क्योंकि वो अपने फैसले, उनकी शूरा है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, अफगानिस्तान के हालात को देख के फैसले करते हैं। तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि सीज फायर हो और वायलेंस में कमी हो, तो उनको अपने उसमें देखेंगे तालिबान। ज़रूरी नहीं है कि वो इस पे एग्री कर लें कि वो सीज फायर कर लें और वायलेंस में कमी लाएं। अगरचे पाकिस्तान उनसे ज़रूर ये मुतालबा करेगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान से मुतालबा करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अफगान हुकूमत को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि जो मुआहदा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे बढ़ें। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि उनको ये खदशा है कि अगर ये मुआहदा इम्प्लीमेंट होता है तो सबसे पहले तो उनको जाना होगा, क्योंकि एक नई हुकूमत आएगी, एक ट्रांजिशन हुकूमत बनेगी जिसमें शायद उनका ज्यादा रोल नहीं होगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, सबसे बड़ी रुकावट तो ये है। लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत भी हो, बाहर से इमदाद भी आए और तालिबान भी आकर शामिल हो जाएं। ये होने वाली बात नहीं है। ठीक है, माहिर अफ़गान उमूर रुस्तम शाह मेमन साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसे रेड लाइन्स हैं जिससे आगे पाकिस्तान का बस शायद न चल सके तालिबान पे, क्योंकि वो अपने फैसले, उनकी शूरा है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, अफगानिस्तान के हालात को देख के फैसले करते हैं। तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि सीज फायर हो और वायलेंस में कमी हो, तो उनको अपने उसमें देखेंगे तालिबान। ज़रूरी नहीं है कि वो इस पे एग्री कर लें कि वो सीज फायर कर लें और वायलेंस में कमी लाएं। अगरचे पाकिस्तान उनसे ज़रूर ये मुतालबा करेगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान से मुतालबा करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अफगान हुकूमत को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि जो मुआहदा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे बढ़ें। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि उनको ये खदशा है कि अगर ये मुआहदा इम्प्लीमेंट होता है तो सबसे पहले तो उनको जाना होगा, क्योंकि एक नई हुकूमत आएगी, एक ट्रांजिशन हुकूमत बनेगी जिसमें शायद उनका ज्यादा रोल नहीं होगा। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, सबसे बड़ी रुकावट तो ये है। लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत भी हो, बाहर से इमदाद भी आए और तालिबान भी आकर शामिल हो जाएं। ये होने वाली बात नहीं है। ठीक है, माहिर अफ़गान उमूर रुस्तम शाह मेमन साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।